इस जेल चपरासी ने ठीक ही कहा है कि देश हित कार्य करने के लिए सुमन जी से बदला लेने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। शायद इसीलिए वे उन्हें प्रजा भक्त के नाम से जानते थे। अभी तक हमने सुमन जी के बारे में अनेक शोध ग्रंथों से पढ़ा है, सुना है, लेकिन इस बात के लिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनके कुछ संगी साथी अभी भी जीवित हैं। भगवान उनको दीर्घायु करे। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि अंतिम जेल यात्रा में सुमन जी पर क्या क्या बीती। हमारी नरेंद्र के हवालात में है जी, एक कैदी आया था टिहरी जेल का जी, तो उसने बताया कि जेल में उन पर कोड़े लगाए जाते। वो सब ये चाहते थे कि इन्हें छोड़ दिया जाए, जी। मगर राजा साहब की हाँ, बुद्धि जी, कि उन्हें छोड़ा नहीं गया। हाँ। और आखिर उन्होंने अपने प्राण ही विसर्जित कर दिए। श्रीदेव सुमन जी वे मुझसे महा बड़े थे, कर्मचारियों का दोस्त हुए थे। राजाओं ने और दोस्त जैन करवाया। गांधी जी ने उस समय कहा था कि सुमन जितनी ऊंचाई पर तेरी रियासत बसी हुई, सुमन भी उतने ऊंचे। सुनते रहते थे बीच में भी कि वो भूख हड़ताल पर हैं, उनकी हालत खराब होती जा रही है। विशेष करके जब वो कीड़ी आते थे बरगद और पीपल के पेड़ों के नीचे बैठ करके वो चरखा चलाते थे। सुमन जी मारे उन्होंने, राजा ने मारा। सुमन जी मेरे बहनोई थे। वो बड़े दयालु और बड़े सौम्य स्वभाव के और जनता की सेवा करने वाले थे। गजब के आदमी थे, पूरे देवता के समान। तो उन्होंने बहुत छोटी अवस्था में काफी राजनीतिक क्षेत्र में काफी भारी ख्याति प्राप्त कर ली। अरे साहब, ये भगवान का नाम ले रहे हो, आपसे मार रहे हो। अबे चुप रह साले, चुप चुप। ये मंदिर नहीं जेल खाना है। चुपचाप अपना काम कर। साहब, आपको भगवान ने जुबान दी है, फिर हर अच्छे बुरे काम के लिए डंडे और घूसे लात से क्यों काम लेते हैं? अबे ये डंडा नहीं, दंड है, और तुम्हें दंड दिया गया है कि चुपचाप रस्सी बनो। और तुम पूजा अर्चना के बहाने काम से जी चुराते हो, इसीलिए ये तुम्हारी सजा है, ये तुम्हारी सजा है। जाओ अपने ऊंचे अधिकारियों से कह दो कि मेरे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, मुझे पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता दी जाए और राज्य में रजिस्ट्री करके हमारे प्रजामंडल की स्वतंत्रता दी जाए, हमें काम करने की, सेवा करने की। अगर 15 दिन के अंदर मेरी मांगे नहीं मानी गई तो मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। आमरण अनशन। आराम से बैठिएगा, आराम से बैठिएगा। सुमन जी, आप कपड़े पहनिएगा, मैं आपके लिए गंगा जल लेकर आता हूँ। सुमन जी, आपका गंगा जल आ गया है, पी लीजिए। सुमन जी, पी लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। साहब साहब, सुमन जी, सुमन जी, क्या सुमन लड़की है? सुमन जी नहीं रहे, सुमन जी मर गए। क्या? हाँ साहब, सुनो मेरे साथ। अब
बरसाएंगे आप ये डंडे। इसको उस कोठरी में बंद कर दो जहां से इसकी आवाज कोई ना सुन सके। क्यों? किस लिए? किस लिए? धन्य धन्य है सुमन तुम्हें, तुम प्रतिनिधि थे भारत जन जन के। बोरे में निर्दयता से तुम्हें बंद करके जबरन फेंकी गई तुम्हारी निर्जीव काया। सावन की अंधेरी डरावनी, सावन की अंधेरी डरावनी, भिलंगना में सदा गूंजती रहेगी बनती बिगड़ती टिहरी नगरी में। पावन संगम टिहरी बाजार, पावन संगम टिहरी बाजार। ये लीजिए सुमन जी का सामान। सुमन का सामान? सुमन कहाँ है? सुमन जी का तो 5 दिन पहले जेल में स्वर्गवास हो गया। सुमन जी एक दीपक की तरह बुझकर एक ज्वालामुखी हो गए हैं, जो किसी भी दिन फटेगा और अत्याचारों के उस दुर्ग को चकनाचूर कर देगा। जो आज अपने को अजय मानकर संतुष्ट है और चैन की नींद सो रहे हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर टिहरी रियासत की जेल में जानबूझकर अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने अपनी हिम्मत और त्याग का जो आदर्श स्थापित किया, वह चिरकाल तक लोगों को याद रहेगा।